व्हाट इज फिलॉसफी, आइए जानें कि दर्शन शास्त्र क्या है। अंग्रेजी का फिलॉसफी शब्द दो ग्रीक शब्दों फिलोस और सोफिया के योग से बना है। अतः फिलॉसफी का अर्थ हुआ ज्ञान या विद्या के प्रति प्रेम, ज्ञान से प्रेम या विद्यानुराग। विद्या शब्द विद धातु से बना है जिसका अर्थ है जानना। अब हमें यह देखना है कि वह जानना किस वस्तु का है, अर्थात इसका विषय क्या है। फिर यह जानना कैसा है। जैसा हम हर चीज को जानते हैं वैसा ही या किसी दूसरे किस्म का। वास्तविक जानना तो वही है जो अधूरा न हो, जो संपूर्ण विश्व का स्वरूप बता दे, जिसके जानने के बाद फिर कुछ जानना शेष न रहे। विश्व के अलग अलग वर्गों का अध्ययन करने से विश्व के अंगों का ज्ञान तो होता है, पर संपूर्ण विश्व का ज्ञान नहीं होता। किसी भी पदार्थ को कई भागों में बांट देने पर उनके पृथक अध्ययन से अंशों की जानकारी तो हो जाती है, पर उस वस्तु का उसकी संपूर्णता में ज्ञान नहीं होता। जब उसकी संपूर्णता में अध्ययन किया जाए तब उसका वास्तविक ज्ञान होता है। किसी युद्ध में किसी देश के सैनिक भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लड़ने हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में नित्य प्रतिदिन क्या होता है यह तो वे सैनिक बता सकते हैं, पर केवल कमांडर ही यह बता सकता है कि वास्तव में उसके देश की हार हो रही है या जीत, क्योंकि सभी क्षेत्रों की खबरें उसे आती रहती हैं। इसी प्रकार विश्व के विभागों का विवरणात्मक ज्ञान तो विज्ञान में मिलता है, पर दर्शन शास्त्र में विश्व को इकाई मानकर उसकी संपूर्णता में हम जानने की चेष्टा करते हैं। दार्शनिक देश और काल से सीमित नहीं है, वह संपूर्ण विश्व को जानने का प्रयत्न करता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि दार्शनिकों दुनिया की हर चीज का ज्ञान रहता है। दर्शन में हम उन सामान्य सिद्धांतों को जानना चाहते हैं जो विश्व के प्रत्येक वर्ग या पदार्थ की व्याख्या करते हैं। बहुत से दार्शनिकों ने दृश्य जगत और वास्तविकता या रियलिटी में अंतर मानते हुए केवल तत्व या सब्सटेंस के ज्ञान को ही दर्शन का विषय बतलाया है। उन्होंने दृश्य जगत को अवास्तविक बतलाया है क्योंकि यह अस्थायी है। वस्तु विशेष की सृष्टि होती है और विनाश भी हो जाता है। वे इसलिए यथार्थ सत्य या वास्तविक नहीं है। सत्य है वह जो सनातन हो, अतः वही दर्शन शास्त्र का विषय है। यह मत प्लेटो, ब्रैडले आदि दार्शनिकों का है, पर वास्तव में दृश्य जगत भी तत्व का ही व्यक्त रूप है, भले ही अपूर्ण हो। दोनों संबद्ध है, अतः तत्व और दृश्य जगत दोनों ही दर्शन शास्त्र के विषय है। दर्शन में हम मनुष्य की संपूर्ण अनुभूतियों की व्याख्या करने की चेष्टा करते हैं। अब दूसरा प्रश्न यह है कि यह जानना कैसे होता है। जानना मनुष्य के मानसिक प्रयत्न का फल है। साधारण तरीके से किसी भी पदार्थ के जानने में हम मानसिक प्रयत्न करते हैं, पर विषय की उतनी छानबीन नहीं करते। इसलिए हमारा ज्ञान विरोधों से पूर्ण और अव्यवस्थित होता है। दर्शन में हम सुव्यवस्थित ढंग से संपूर्ण विश्व के विषय में जानने का मानसिक प्रयत्न करते हैं। साधारण ज्ञान में हम भावनाओं और मनोवेगों में पढ़कर ही किसी पदार्थ के बारे में सोच लेते हैं और इस प्रकार ज्ञान निष्पक्ष नहीं रह जाता। दर्शन में हम निष्पक्ष रूप से बिना किसी मान्यता के ही वास्तविकता को जानना चाहते हैं। इसमें हमारा उद्देश्य किसी स्वार्थ की सिद्धि नहीं होता। अतः दर्शन भी एक मानसिक प्रयत्न है, पर साधारण ज्ञान से भिन्न, विरोध रहित, निष्पक्ष तथा सुव्यवस्थित। यह विज्ञान की भांति एक सुव्यवस्थित, विरोध रहित और निष्पक्ष प्रयत्न है। फर्क दोनों में यह है कि विज्ञान विश्व का विशिष्ट वर्गों में वर्गीकृत कर अध्ययन करता है, पर दर्शन का विषय संपूर्ण विश्व है। विज्ञान में कुछ मान्यताएं होती हैं जिन पर उनके अन्वेषण आश्रित रहते हैं, पर दर्शन किसी बात की पूर्व कल्पना नहीं करता। इस प्रकार हम पाते हैं कि दर्शन एक मानसिक प्रयत्न है, साधारण ज्ञान और विज्ञान की भांति, पर दोनों से भिन्नतः। विज्ञान की भांति इसमें भी व्याख्या की जाती है, पर उसकी तरह वह पदार्थों का वर्गीकरण नहीं करता। इसलिए दर्शन विश्व को उसकी संपूर्णता में समझने की मानसिक चेष्टा है। दर्शन पाश्चात्य हो या भारतीय, दोनों की उत्पत्ति जिज्ञासा को शांत करने के लिए ही होती है। मानव स्वभाव है सोचना, इसी कारण दुनिया के अन्य प्राणियों से वह भिन्न माना जाता है। यही उसका धर्म है। सोचने के लिए उसे रुकना नहीं पड़ता, न वह अपने अनुभवों तक ही सोचने में सीमित रहता है। अनुभव के दायरे के बाहर भी जाने की शक्ति है उसमें। जिस विश्व में वह रहता है उसके विषय में उसे जिज्ञासा होती है और वह उसके विषय में सोचता है। यही है उसका दर्शन। इसलिए जब तक मनुष्य है दर्शन भी अवश्य ही होगा।
एक और दूसरे में अंतर इतना ही है कि यदि किसी का सोचना विरोध रहित और सुव्यवस्थित होता है तो उसके विचारों को अच्छा दर्शन, और यदि दूसरे का सोचना अव्यवस्थित और भ्रमयुक्त तो उसके दर्शन को भ्रमात्मक कहेंगे। मनुष्य का सोचना भी वास्तव में देश और काल से प्रभावित होता है, इसलिए सभी देशों का दार्शनिक दृष्टिकोण एक सा नहीं होता। सभी दर्शनों में साम्य होते हुए भी दृष्टिकोण का अंतर अवश्य होता है। यही अंतर हम पाश्चात्य और भारतीय दर्शन में भी पाते हैं। भारत में दार्शनिक चिंतन का जीवन से बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा है। दार्शनिक चिंतन का उद्देश्य केवल सत्य का अन्वेषण या खोज ही नहीं, जैसा कि पश्चिमी देशों का विचार है, बल्कि सत्य का साक्षात्कार माना जाता है। इसलिए इसे हम दर्शन अर्थात साक्षात्कार कहते हैं। दर्शन केवल सैद्धांतिक अन्वेषण ही नहीं, बल्कि उसके अनुकूल जीवन को ढालने का प्रयत्न है। इसीलिए दर्शन केवल मानसिक व्यायाम ही नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। दर्शन का यह उद्देश्य हम पश्चिमी देश में कम पाते हैं। आधुनिक काल में कुछ पश्चिमी दार्शनिकों ने इस पहलू को भी ध्यान में रखा है।